आप मुझे धन्यवाद कैसे देंगे? मिस्टर जी, मिस्टर झांग और मिस्टर लिन आए हैं। नमस्ते प्रेसिडेंट लिन, इस प्रोजेक्ट के लिए आपका ही शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर लिन और मिस्टर जी की जोड़ी कमाल की है। अरे रुको रुको, अभी लंच ब्रेक है। मिस्टर जी, अगर कुछ काम है तो ऑफिस के बाद बात करते हैं। सुनिए, मैं काम की बात करने नहीं आया। तो फिर क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन क्यों होगी? मिस्टर जी कंपनी में अपनी कर्मचारी से ऐसे मजाक करते हैं। क्या ये सही लगता है? तो अभी जब तुम लिन शियांगवान के साथ थी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ था? मैं तो बस लिन सर की काम करने की काबिलियत देखकर हैरान थी। मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं भी उनके जैसा बनना चाहती हूँ। तुमसे कोई मतलब नहीं। सुनो, तुम्हारी दीदी नाराज है। इसे मनाने का कोई तरीका है? अरे वादा करो कि मेरी दीदी का अच्छे से ख्याल रखोगे, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छी, क्या हुआ? दीदी, जल्दी से बैठो। क्या ये इसलिए नहीं कि पिछले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमने सोचा कि उसकी भरपाई कर लें। कैसा लगा? बुरा नहीं ना? बहुत अच्छा है। तुम बड़ी हो गई हो अपनी बहन के लिए सरप्राइज तैयार करने में। तुम बहुत बड़ा झाकर कह रहे हो। दरअसल मैं हमेशा से समझदार और सयानी रही हूं, लेकिन इस बार किसी और ने सच में बहुत मेहनत की है। वो कोई और ही है। मुझे पता है तुमने बचपन से मुझे कभी परेशान नहीं किया। अरे बहन, कोई इच्छा मांगो। ठीक है। आचे कहाँ है? वो किचन में गया है। मैं किचन में इसकी मदद करती हूँ। पेई युआन, क्या? जन्मदिन मुबारक हो। तुझी मैनेजर को मेरा जन्मदिन अभी याद है। मुझे लगा आप भूल गए होंगे। उस रात जो नए सिनेमा आईपी के बारे में बात करने पर अड़ी रही। समय कम है। मेरे पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। सच में? मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और आगे भी नहीं बोलूंगा। मिस्टर जी, आप मेरे बॉस हैं और कंपनी के सीईओ भी। काम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। कल रात तुम फ्री हो? फिर से काम क्यों? डेट। इंटरस्टेलर सिनेमा आईपी का प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। सबको पूरी जान लगानी होगी। ठीक है, मीटिंग खत्म। मिस्टर जी, यह एक डॉक्यूमेंट है जिस पर आपका ध्यान चाहिए। अरे रुकिए, मिस्टर जी, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। मुझे लिंची की रिपोर्ट दो। ठीक है। मैं पहले नीचे जाती हूँ और तुम 10 मिनट बाद नीचे आना। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि पूरी कंपनी को हमारे बारे में पता चले?
हेलो। खाने के लिए घर आओ। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे पकवान बनाए हैं। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अच्छा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इंतजार करूंगी। तुम जाते क्यों नहीं? चलो साथ चलते हैं। शुक्रिया। जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने सिर्फ आपको बुलाया था, है ना? आप भी तो वही हैं। बिना मेरी इजाजत के मेरे घर आई हैं। मैं वही कैसे हो सकती हूँ? क्या आपको याद है जब हम फ्रांस में पढ़ते थे, मेरी आंटी की वाइनरी में हमने 1885 की रोमानी कॉन्टी की बोतल पी थी। आपको उस वक्त बहुत पसंद आई थी। अफसोस की बात है कि यह वाइन मिलना बहुत मुश्किल है। इतने सालों में बस यही एक बोतल मिली। चक्कर देखिए। बुरी नहीं है। मुझे उस साल का स्वाद याद नहीं रहा। मैं उसका मजा नहीं ले पा रहा। तो ये मात्सुता के मशरूम ट्राई कीजिए। मुझे याद है उस वक्त ये आपकी पसंदीदा थी। आज के सारे पकवान आपकी पसंद के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर आपको पसंद न आए तो बहुत बुरा लगेगा। मिस्टर लिन, लोग बदल जाते हैं। मिस्टर जी को पहले शायद रेड वाइन के साथ मात्सुता के मशरूम पसंद रहे हों, लेकिन अब उन्हें सिर्फ बियर के साथ स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स पसंद है ना? असिस्टेंट पेई, आप शियू को सच में बहुत अच्छे से जानती हैं। मुझे सच में अपने ऊपर थोड़ी शर्म आ रही है। आप तारीफ कर रही हैं उनकी असिस्टेंट होने के नाते। उन्हें जानना मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। धन्यवाद। शियू, तुम अब भी बच्चों की तरह क्यों खा रहे हो? धन्यवाद। मेरे साथ चलो। धन्यवाद। तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे? ओह, अभी खाने की मेज पर जो हुआ उसे दिल पर मत लो। लिन परिवार और हमारा परिवार दोस्त हैं। मैं उनका मुंह नहीं फेर सकता। हालांकि लिन शियावान और मैं बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। विदेश जाने से पहले वह ऐसा नहीं था। पता नहीं उसे क्या हो गया, लेकिन भरोसा रखो, कुछ चीजें जो मुझे पहले पसंद नहीं थी वो आज भी पसंद नहीं है। हूँ। अब तुम्हें क्या पसंद है? वो पे युआन, तुम कितनी बेवकूफ हो। लेकिन तुम तो उस पर ऐसे ही फिदा हो गई। कब तक उससे यह सच छुपाओगी? मैं समझी नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। नाटक करना बंद करो। तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। कौन सा नाइट? सब तुम्हारा बनाया हुआ झूठ है। तुम कहती हो कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन उससे ऐसे झूठ बोल रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे दुख होगा? मैं जो करती हूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला।
ना ही आगे कभी बोलूंगी। दीदी, तुम्हें क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। क्या जी शिव ने तुम्हें परेशान किया? मुझे पहले ही लगा था कि वो अच्छा इंसान नहीं है। रुको, मैं तुम्हारी कंपनी जाकर उसकी शिकायत करता हूँ। तुम क्या सोच रही हो? वह मेरा सीईओ है। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो तुम्हारा सहकर्मी है? दीदी, तुमने मुझे सच ही नहीं बताया। उस समय मेरी कुछ मजबूरियां थीं। मुझे थोड़ा शांत हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। दीदी, मेरा मतलब तुम्हें दोष देना नहीं है। उदास मत हो। मैं उस हरामी के लिए कभी उदास नहीं होंगी। उदास तो उसे होना चाहिए। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि धोखा खाने के बाद एक चुड़ैल क्या करती है? है? तुम्हारा मतलब असिस्टेंट पेई से है? कल तुम्हारे और प्रेसिडेंट लिन के साथ डिनर था और खाने के दौरान उसका मूड बदल गया, है ना? ओह, क्या तुमने कल उससे कुछ कहा था या प्रेसिडेंट लिन ने उससे कुछ कहा? मुझे उससे अपना दिल खोलकर कह देना चाहिए था। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? पहले तो वह काफी खुश लग रहा था, लेकिन पता नहीं बाद में उसका मूड क्यों बदल गया। ये लो। अरे, मुझे एक सवाल पूछना है। मिस्टर जी, आपकी कॉफी। इस कॉफी में क्या दिक्कत है? मेरी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? मिस्टर जी, शाम की चाय। ये तुमने तैयार किया है? हाँ, कोई समस्या है? ओह, कोई बात नहीं। जी, तुम मुझे यहां क्यों लाए? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वे युवा यहां नहीं है? टेंशन मत लो। मैंने उसे पुराने रिकॉर्ड खंगालने भेजा है। ये अच्छा रहा। जरा समझाओ, आज वो ऐसा अजीब क्यों बर्ताव कर रहा है? तुमने अभी अभी बताया कि असिस्टेंट पेई कल रात शुरू में बहुत खुश था, फिर अचानक उसका मूड बदल गया। इस दौरान उसे अपनी फीलिंग्स बताने के अलावा क्या तुमने कुछ और कहा था? उसके कपड़े थे। मैंने उसे कपड़े बदलने को कहा। फिर उसने लिन शियांगवान से बात की। कहीं उसने वो बात सुन तो नहीं ली? क्या सुनी? मिस्टर जी, आपकी जानकारी। रुको, पेई युआन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। पहले बैठ जाओ। पेई युआन, पिछली बार। नमस्ते, टीचर यू। क्या एचए ने शाम की सेल्फ स्टडी छोड़कर बास्केटबॉल खेला? वह ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा आदमी है, फिर भी झूठ बोलता है। चिंता मत करो, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। अगर किसी ने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की, चाहे वह मेरा अपना भाई क्यों न हो, मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? ओह, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
मिस्टर जी, हाँ, मुझे कुछ मिनट दीजिए। अगर कोई तुम्हें धोखा दे, लेकिन उसका इरादा ऐसा करने का न हो, जी, बातचीत के लिए यह जगह चुनना मेरी गलती थी। बोलते रहो। कोई बात नहीं। अगर वह बोलना नहीं चाहते तो जाने दो। जी, हान बेनकाब हो चुकी है, लेकिन वो अड़ी हुई है। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वह जी जेशन के लिए काम कर रही थी। वह बोलने से इनकार कर रही है। दबाव बनाए रखो, तब तक दबाव बनाए रखो जब तक वह बोल न दे। सांप को जगाओ मत। जी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं। देर तक बैठने से कंधों और गर्दन में थकान होना आम बात है। मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, झिझकिए मत। बॉस की सेवा करना मेरा फाराजा है। मेरे पास एक तरकीब है। तुम मुझे फिर से कपिंग क्यों देना चाहती हो? फिर से क्यों कह रहे हैं आप? जी शिवे, तुम बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ओह, जी साहब, चिंता मत कीजिए। हान मेमे हमें कभी बेनकाब नहीं करेगी। इसके अलावा हमने जी शियू के आसपास नई जासूस लगाई है। इस बार खुद को बेनकाब करने की बेवकूफी मत करना। लिन शियांगवान का सही इस्तेमाल करो। अगर हम पेई युआन के रिश्ते का फायदा उठा सके जब वो बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच जाए, तो मौके का फायदा उठाओ। ज्यादा असरदार होगा। पे युआन, मेरी बात सुनो। समझाने को बचा ही क्या है? तुम्हें साफ साफ याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन तुमने मुझसे छिपाने की पूरी कोशिश की। मुझे मदद करने लगे हो। क्या इसमें कोई मजाक है? मैंने तुम्हें ठीक से समझाने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा। तो फिर तुमने समझाया क्यों नहीं? जी शिव, तुमने कहा था कि तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला और कभी बोलोगे भी नहीं। तुम झूठे हो। क्या ये सब झूठ है? नहीं। तुझे लगता है मैं तुझ पर यकीन करूंगी? तू और लिन शियांगवान बचपन के दोस्त हो और बिजनेस पार्टनर भी। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जरा चिकर तो करते, मुझे पता न चले। और मेरा जी मत मिचलाओ, ठीक है? मैंने कब उसके साथ मिलकर तुझे धोखा दिया? पे युआन, मैंने अभी तेरा जिक्र भी नहीं किया जब तू अपना जन्मदिन मना रही थी। तू जी जेशिंग के साथ क्यों थी? तू क्या कहना चाहती है? क्या मैं इतनी सस्ती हूं? उस दिन मैं घर पर 1 घंटे से ज्यादा तैयार होती रही और पागलों की तरह तेरा कितना इंतजार किया। जब आखिरकार मैंने तुझे फोन किया तो तू लिन शियांगवान के साथ था। तू चाहता क्या है कि मैं क्या सोचूं? क्या तूने कभी मेरी भावनाओं के बारे में सोचा? तेरा सामान और तेरी सारी चीजें यहाँ हैं। यहाँ से निकल जा। तू है क्या? तेरे भाई ने जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन किया था उसमें साफ लिखा है, जैसे ही तुझे याददाश्त वापस मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। पैसे देना मत भूलना। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं वापस नहीं जा सकती। तू टैक्सी कर ले। कितनी बड़ी हो गई है? मुझे किसी और के साथ गाड़ी में बैठना पसंद नहीं। क्या तू शेयरिंग बाइक नहीं चला सकती? मेरा घर 30 किलोमीटर दूर है। मैंने उस पर जादू किया है। तुम उसे चलाकर वापस जा सकते हो। दीदी, तुमने कमाल कर दिया। क्या देख रहे हो? तुम्हारी शाम की सेल्फ स्टडी छोड़ने की बात अभी तय नहीं हुई। नमस्ते दादाजी। इतनी रात तक काम खत्म क्यों नहीं हुआ? ओह, मैं सेक्रेटरी लिन के साथ प्रोजेक्ट निरीक्षण पर हूं। बस करो, शियाओलिन मेरे साथ है।
उसने कहा कि तुम्हारी अभी अभी पेई से बहस हुई है। क्या हुआ? तुम उसे श्याओपेई कब से बुलाने लगी? मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो मेरे बचपन के दोस्त की पोती है। बचपन में हम पड़ोसी थे। हम डायपर से लेकर जवानी तक साथ बड़े हुए। मुझे पहले इसके बारे में पता नहीं था। किसी ने अफवाह फैलाई कि तुम्हारे लिए उसके इरादे गलत है, इसलिए मैंने उसकी पृष्ठभूमि जांचने के लिए आदमी भेजे। तुमने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया। तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते हो और घर पर नहीं रहते। अगर तुम मिलते तो मैं बता देता। वैसे भी लाओ पेई की पोती जरूर अच्छी है। शियाओलिन ने मुझे बताया कि तुम उसे पसंद करती हो। तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उसे निराश मत करना। सुन रहे हो? मैं अपने मामले खुद संभाल लूंगा। अरे ये बच्चा भी ना, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। रहने दो। तुम अभी बीमार हो। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। नहीं, हाल ही में तुम इतने सामान्य क्यों हो? क्या तुम ठीक हो गए? नमस्ते टीचर यू। पेई की दीदी, प्लीज जल्दी स्कूल आइए। पेई की अपनी क्लास में से लड़ाई हो गई है। क्या हुआ? आपको सच में वजह नहीं पता? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरा आज एक अच्छा बच्चा है, अच्छे नंबरों वाला और अच्छी पर्सनैलिटी वाला। आप अच्छी तरह जानती हैं टीचर यू। बेशक मैं पेई को जानती हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। आप खुद देख लीजिए। ठीक है। ये बातें आज स्टूडेंट्स में फैल गई हैं। पेई ने इसी बात पर अपने क्लासमेट से लड़ाई की। मिस पेई, मुझे आपकी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, लेकिन आपको पेई की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। टीचर आप फिक्र मत कीजिए, मैं स्कूल पहुंचकर ये सब समझा दूंगी। मैं अभी आ रही हूँ। इंसान की असली फितरत पहचानना मुश्किल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पेई युवानी जी को ही फंसा लिया। मैं स्कूल पहुंचकर ये समझा दूंगी। सोचिंगो, ऐसी इंसान के साथ रोज काम करती हूँ। जी मिचलाता है। आ पेई युवान कर क्या नहीं सकती। सेक्रेटरी ली, फिक्र मत कीजिए, मैं ये मामला ठीक से संभाल लूंगी। मैं अपने काम में कोई रुकावट नहीं आने दूंगी। काम की चिंता मत करो। तुम इन दिनों घर जाकर आराम करो और मामला ठंडा हो जाए तब वापस आना। क्या आप मुझे छुट्टी पर भेज रहे हैं? मैं डायरेक्टर जी से मिलने जा रही हूँ। असिस्टेंट पेई, कुछ बातें मुझे साफ साफ बताने की जरूरत नहीं। आपको समझ जाना चाहिए। मैं समझ गई। जी शियुए, वो लोग मुझ पर यकीन नहीं करते, कोई बात नहीं। लेकिन तुम भी मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? मिस पेई, मिस्टर जी, मैं तुम्हें ले चलता हूं। कल जो हुआ वो थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने पहले ही किसी को जांच के लिए भेज दिया है। चिंता मत करो, मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हें मुझ पर यकीन है? ये यकीन की बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ हूं। हैन, पेई युआन। पेई युआन।
तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं मिल रहा। वो मेरे घर आया था। मैंने उसे तुम्हारे साथ जाते देखा। तुम्हारा उसके साथ अकेले रहना ठीक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ठीक नहीं है? उसका मूड खराब था। मैं उसके साथ 2 पैग पीने चली गई। क्या? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं घर नहीं जा रही। मेरे पैर। शिव, तुम आधी रात को मेरे घर आकर लोगों को उठा ले जाते हो। ये बहुत ज्यादा हो गया। पेई युआन, अभी छोटी सोच दिखाने का वक्त नहीं है। मेरे साथ चलो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी तो। लेकिन ये ऑफ ड्यूटी का समय है। तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। जी, मिस पेई के बारे में अफवाह फैलाने वाले सभी लोगों को एचआर डिपार्टमेंट ने निपटा दिया है। तुमने सही अंदाजा लगाया। इसकी शुरुआत वाइस प्रेसिडेंट जी ने की थी। उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखो। उसे दोबारा पेई युआन पर हमला नहीं करने देना। जी, जब तुम्हें पेई देजू की इतनी ही फिक्र है, तो आपने वीपी से उसे ट्रांसफर क्यों कराया? और अगर जी मान भी गया, तो इस मामले में मेरा अपना प्लान है। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं क्यों नहीं आ सकती? पेई युआन, देखो मेरी टाई टेढ़ी तो नहीं है। मिस्टर जी, ज्यादा मत सोचिए। असिस्टेंट पेई शायद बस गुस्से में थे। उनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। सच में? बिल्कुल। मिस्टर जी, आपकी कॉफी। कॉफी कैसी है? बुरी नहीं है। इसे शी यू ने ट्रेन किया है। पहले मुझे लगता था कि वो स्वाद को लेकर बहुत नखरे करता है, या तो बहुत कड़वी या बहुत मीठी। अब सोचता हूँ तो लगता है ये बिल्कुल बेकार भी नहीं है। मतलब? इसी वजह से अब तुम्हें मेरी बनाई कॉफी पसंद आएगी। आओ, मेरे कंधे दबाओ। मैं नहीं दबा सकती। तुम नहीं दबा सकती? हाँ, शी यू के घर तुमने उसके कंधे नहीं दबाए थे। मैंने नहीं दबाए थे। यही ठीक है। आओ, मेरे कंधे दबाओ। ओह, ठीक है। कुछ तो बात है। बाहर आओ। जी, मैं अब तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन तुम अभी युआन यूरियल एस्टेट की कर्मचारी हो। तुम्हारे बॉस होने के नाते मुझे लगता है कि काम के समय तुम्हें आदेश देने का मुझे पूरा हक है। जी शिवे, अब तुम मेरे सामने खड़े होकर अपने सीईओ पद का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहे हो। खाने का क्या हाल है? हाँ, बहुत शानदार है। मैंने खास तौर पर आंटी से तुम्हारे लिए पकवान बनवाए हैं। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। तुम सच में मुझे कोई इज्जत नहीं देती। माफ करना, मैं अकेला ही ठीक हूँ।
भैया शियुए, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती हूँ। वैसे भी यह इंसान आ सकता है, तो मैं क्यों नहीं? पे युआन मेरा न्योता दिया हुआ मेहमान है और मैं जिसे पाना चाहता हूं। खाने के बाद मैं उसे अपने दादाजी से मिलवाने ले जाऊंगा। जेशेंग, तुमने अचानक ये क्यों कहा? तुम्हें किस बात का डर है? मैं बस चाहता हूं कि सबको पता चले। मिस पेई, मुझे तुमसे सच में जलन होती है। जेशेंग तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, कुछ लोगों जैसा नहीं। सिस्टर जियावान, तुम किसकी बात कर रही हो? और किसकी होगी? तुम रोज इतनी लापरवाह रहती हो। तुम्हारी सगाई होने वाली है। अभी तक कुछ तय नहीं किया। लिन जियाओवान ने क्या कहा? अगर तुमने बोलने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल कर दूंगी। तुम्हें लगता है मैं सच में तुमसे डरती हूं? सिस्टर जियांगवान, क्या तुम सच में शी से सगाई करने वाली हो? मैंने कहा ना, कुछ लोग अपनी औकात पर ही रहते हैं। कुछ लोगों ने ऊंची सीढ़ी चढ़ने में जान लगा दी, लेकिन आखिर में सब बेकार। सोंग जी हुई, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी उस चाहत की बात कर रहा हूँ। वो औरत जो तीन तीन लोगों के बीच घुसती है। उसकी न्यूड फोटो पूरी कंपनी में फैल चुकी है। उसने जो किया है वो खुद जानती है। फिर से बोलो। बस करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। जियावान दीदी, तुम उसके पीछे क्यों नहीं गई? खाओ। ओह हो हो हो। जी शियू, जी शियू, तुम लिन जियाओवान को प्रपोज कर चुके हो। इसका क्या मतलब है? जी शियू, मुझे गाड़ी से उतारो। अरे जोश आओ, मैं उसकी गाड़ी में हूं। जी शियू, तुमने मेरा फोन क्यों लिया? अरे हेलो प्रेसिडेंट लिन। तुम ठीक हो? हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। जी जेशेंग हमारे पीछे नहीं आया। यह नाटक करने में मदद के लिए शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते, तो हमें सच में समझ नहीं आता कि क्या करते। कोई बात नहीं। वैसे भी इस बार जब मैं चीन वापस आई, तो मेरे दादाजी ने मुझे एक ग्रांड बनने का नाटक करने को कहा, ताकि तुम दोनों को मिला सकूं। बाद में तुमने मुझसे सहयोग करने को कहा, ताकि जी जेशेंग का भरोसा जीता जा सके। यह मेरे लिए बस एक छोटा सा काम था। मैं बस यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बाकी सब तुम्हें खुद करना होगा। ठीक है। तुम जाओगे या नहीं? अगर नहीं जाओगे, तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन कृपया मुझे कुछ मिनट दे दो। मुझे तुम्हें समझाने दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जी जेशिंग के पिता मेरे दादाजी के नाजायज बेटे हैं। जब मैं 10 साल का था, मेरे माता पिता की गाड़ी और मेरे चाचा की गाड़ी टकरा गई। मेरे माता पिता नहीं बच सके। गुनहगार मेरे चाचा थे। वह हमेशा से मेरे माता पिता से सन की हद तक नफरत करते थे, और आखिरकार यह एक मानसिक बीमारी बन गई। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसका अंत दोनों तरफ बर्बादी से होगा। तो तुम और जी जेशिंग दोनों भाई भी हो, और दुश्मन भी। हाँ, लेकिन दादाजी को डर था कि जी जेशिंग दुखी हो जाएगा, इसलिए इतने सालों से उन्होंने उसे सच नहीं बताया। शुरू से ही दादाजी मुझ पर ज्यादा मेहरबान रहे हैं। मैं जानता हूं कि जी जेशिंग के दिल में संतुलन नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरे साथ कुछ करेगा। तो उस बार मेरे घायल होने में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा था, मेरी ताकत।
तुम्हें पागल कैसे कर सकती थी? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे जन्मदिन पर मैंने जीजे शेंग को किसी से फोन पर बात करते सुना। जी शियू और पेई रान का रिश्ता वाकई अजीब है। उन पर नजर रखो, लेकिन ध्यान रखना कहीं उन्हें पता न चल जाए। तुमने जासूसी एजेंसी से दस्तावेज उठाए और जी शियू के दफ्तर में दस्तावेजों की तस्वीरें खींची। उन्हें तुम पर शक तो हुआ ही होगा। कोई नहीं। बाद में मुझे पता चला कि हान मेई मेई हमेशा से उसकी तरफ थी। तुमने पहले एक लॉ फर्म को जांच के लिए कहा था कि जू डाहोंग ने जीजे शेंग के साथ मिलकर सरकारी पैसे का गबन किया है। उसे भी हान मेई मेई ने रोक लिया। उस दिन वह मुझे घर ले गया और शराब पी। तभी मुझे वह दस्तावेज मिला। उसका मूड खराब था, इसलिए मैंने उसके साथ शराब पी। देखो, इन तस्वीरों और हान मेई मेई के दिए सबूतों और पिछली बार जीजे शेंग द्वारा तुम पर हमला भेजने की वीडियो के साथ हमें जल्द ही शिकंजा कस देना चाहिए। पेई युआन, शुक्रिया। क्यों? कल रात मैंने पेई युआन और जी शियू का पीछा किया। मैंने देखा कि उन्होंने जल्द ही झगड़ा बंद कर दिया, बल्कि वे बहुत करीब लग रहे थे। बाद में जी शियू पूरी रात पेई युआन के घर रुकी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पेई युआन में ऐसी कला है। क्यों? अब हम क्या करें? जी शियू और पेई युआन, लगता है हमारे खिलाफ बहुत सारे सबूत जुटा चुके हैं। मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? जब जी शियू ताश खोल ही रही है तो मैं भी नरमी नहीं दिखाऊंगा। हेलो जी, तुम करोड़ों लेकर किसी नाली में छुपे बैठे हो। अब मुझे तुमसे एक काम करवाना है। मीटिंग खत्म। शियू, आज मेरा मूड अच्छा है। हुइटोंग जिले का प्रोजेक्ट अच्छी चल रहा है, इसलिए मैं खुश हूं। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते मुझे याद दिलाना पड़ेगा, सफलता में इतना मत खो जाना कि ऊंचाई से गिरना पड़े और खुशियों के बाद गम झेलना पड़े। अरे क्या हुआ अजय? क्या ये पेई चे की बहन है? आप कौन है? अरे, मैं पेई चे का क्लासमेट हूं। हम आज फील्ड ट्रिप पर गए थे, लेकिन वो घायल हो गया। क्या? आप कहाँ हैं? मैं अभी आती हूँ। पेईचे, पेईचे। समझ गया। पेई युआन। मैं पेई युआन हूं। वो अब ठीक है। अब हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। वो बेकसूर है, उसे छोड़ दे और तुझे जो कहना है मुझसे कह। तू मुझसे टकराएगा, मैं तुझसे टकराऊंगा। झेल पाएगा? तुझ में हिम्मत है। सुन ले, अगर तूने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुझे पेई युआन की शक्ल दोबारा नहीं दिखने दूंगा। घुटनों के बल बैठ। मैंने कहा, घुटनों के बल बैठ। अभी तू बहुत गुस्से में है ना? लेकिन सुन ले, तेरी जिल्लत मेरी जिल्लत का 1000वां हिस्सा भी नहीं है।
हम दोनों में जी परिवार का ही खून क्यों है? फिर भी मैं तुझसे कमतर क्यों रहूं? मुझे भी तेरी तरह अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए थी, लेकिन ये सब तेरी वजह से है। सब कुछ तूने ही छीन लिया। वो बुढ़िया जो मर गई, वो भी तेरी साथी थी। जानना चाहता है क्यों? क्योंकि तेरा बाप ही मेरे मां बाप का कातिल है। दादाजी ने इतने सालों से तुझे सच नहीं बताया। उन्हें डर था कि तुझे चोट पहुंचेगी। वो हमेशा कहते थे हम एक ही जड़ से हैं। फिर एक दूसरे को क्यों जला रहे हो? तू कितना नाशुक्रा इंसान है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी एकतरफा बातों पर यकीन करूंगा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बनाई हुई कहानी पर भरोसा करूंगा? अच्छा, जिशुयू। चलो अब और बकवास नहीं करते। आज तुम्हारा एक हाथ जाएगा और फिर कंपनी छोड़नी होगी। मैं पे युआन को छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? क्या ये सौदा फायदे का है? तुम्हें लगता है अगर समय तुम्हारे करूं, तो क्या तुम कामयाब हो जाओगे? क्या तुम बचकर निकल सकते हो? अभी भी वक्त है, पलट जाओ। अगर तुम पेयू को छोड़ दो, तो मैं ऐसे समझूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें अब भी लगता है मैं वापस जा सकता हूं? अरे सुनो, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारा भाई बनना बहुत पसंद है, या तुम्हें लगता है मुझे जीरान का पोतानाती बनना बहुत अच्छा लगता है? मेरी जिंदगी में मुझे तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों से सख्त नफरत है। तुम युआन को बचाना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, वो यहां ही नहीं, चाहे तुम्हारी कितनी भी बड़ी हैसियत हो, आखिर औरत के चक्कर में ही फंसोगे। तुम्हें लगता है मैं अगवा करूंगा? बेशक मैं झू दाहुंग जैसे बेरहम आदमी से करवाऊंगा, और मेरा काम सिर्फ तुम्हें तुम्हारे मां बाप से मिलवाना है। तुम कौन हो? उठो मिस पे। तुमने जासूसी एजेंसी की फाइल में मेरी फोटो देखी होगी। मेरी फोटो देखी? इतनी जल्दी कैसे भूल गई? झू दाहोंग, तुम क्या करना चाहते हो? ये जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। झू दाहोंग, आर्थिक अपराध के लिए तुम्हें 10 साल की सजा होगी। लेकिन अपहरण अब अलग बात है। अगर तुम अभी नहीं रुके, तो वापस आने का मौका ही नहीं मिलेगा। मिस पे, तुम बहुत भोली हो। जेल से भी कई ज्यादा डरावनी चीजें होती हैं। अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूं, तो क्या लगता है? क्या तुम मुझे छोड़ोगी? है? तुम गलत हो। मैं बस एक मामूली असिस्टेंट हूं, और जल्द ही कंपनी छोड़ने वाली हूं। तुम्हें क्या लगता है, जी शियू किसी असिस्टेंट की जान की परवाह करेगा? मुझे लगता है असली डर जी जेशेंग को है। मेरे पास जी जेशेंग के ब्लैकमेल के सबूत हैं। मेरी बहन का फोन सिग्नल अब तक क्यों नहीं मिला? चिंता मत करो, अभी तक तुम्हारी बहन का सिग्नल नहीं मिला है। मिल गया। हेलो मिस्टर जी, मुझे ट्रेनिंग सिग्नल मिल गया है। ठीक है, मैं अभी भेजता हूं। मेरी बात सुनो, सिर्फ इसके लिए तुमने उसके साथ अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह सब बेकार है। जी जेशेंग जी परिवार का वारिस है, चाहे कुछ भी हो जाए। चेयरमैन जी उसकी जान जरूर बख्श देंगे। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारी परवाह कौन करेगा? चुप रहो। भाई फेई। फेई गे। फेई। पीछे मत आना, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। चाकू नीचे रख। जो चाहिए मैं सब दूंगा। तुमने ही मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? आहा। हूं। मुझे 1 करोड़ कैश और एक ऑफ रोड गाड़ी चाहिए। पुलिस को बुलाने की कोशिश मत करना, और यही करना। ठीक है लिंचे, 1 करोड़ और एक ऑफ रोड गाड़ी का इंतजाम करो। जल्दी करो। जो तुमने मांगा वह कर दिया। अब जाओ। आहा आहा। हिलना मत। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम ठीक तो हो? मुझे जाने दो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम्हारे हाथ से खून क्यों निकल रहा है?
कोई बात नहीं, बस हल्की सी चोट है। माफ करना, सब मेरी वजह से हुआ। पगली, गलती मेरी है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। लोग तुम्हारी आंखों के सामने थे और इतनी बड़ी बात हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? इस मामले में सच में गलती मेरी है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। ठीक है, ठीक है। उसके बारे में बात करना बंद करो। सोचो, अगर वो नहीं होता तो क्या हम इस मुसीबत में पड़ते? और अब भी तुम्हें हमारे घर आने की हिम्मत हो रही है। अरे, तुमने उसे धक्का क्यों दिया? दिख नहीं रहा कि उसे चोट लगी है? दीदी, ओह, चिल्लाना बंद करो। मैं अभी अभी संभली हूं। मुझे थोड़ी देर चैन से रहने दो। तुम्हारा हाथ कैसा है? दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, बस घाव देखने में थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें इतनी गहरी चोट नहीं लगती। बेवकूफी भरी बातें मत करो। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें कोई उठाकर नहीं ले जाता। युआन, युआन, सुनो, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। प्यास लगी हो तो मैं पानी दे दूं? मैं खुद कर लूंगा। ये लो। शुक्रिया। तुम्हें भी चाहिए? हाँ। जियाओ पे, तुम कैसी हो? ओह, जी डोंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हो गया? अचानक इतने कमजोर कैसे हो गए? अभी तो तुम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त घूम रहे थे। तुम दोनों के चेहरों पर ये कैसे भाव है? शियुए, जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। ओह, मैं ले आता हूँ। जी। मिस्टर जी चोटिल है। उनकी चोट कोई गंभीर बात नहीं है। वो लगभग ठीक हो चुके हैं। और वैसे भी इस लड़के को दर्द से कभी डर नहीं लगा। क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी। पेई, मतलब चिंता मत करो। जेशिंग और झुदाओं को ले जाया गया है। बाकी का मामला शी यू और मैं संभालेंगे। हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बचपन की बेवकूफी भरी हरकतें तुम लोगों पर असर डालेंगी। जी डोंग, खुद को दोष मत दो। शियू और मैं अब बिल्कुल ठीक हैं। हाँ। तुम्हें पता नहीं, उस वक्त अगर मैंने अपनी अकड़ और कमजोर दिल नहीं दिखाया होता तो जेशिंग का यह हाल कभी नहीं होता। अक्टूबर, उस साल जेशिंग के पिता ने तुम्हारे माता पिता की हत्या के लिए कार दुर्घटना रची थी। उसी हादसे में वो खुद बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन मरा नहीं। उस वक्त मुझे बदनामी का डर था, इसलिए मैं कहता रहा कि वो मर गया। लेकिन सच तो यह है कि मैंने उसे एक मानसिक अस्पताल भिजवा दिया। मैं जेशिंग को पालना चाहता था ताकि एक बाप का अपने बेटे के लिए आखिरी फाराजा पूरा कर सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि जेशिंग के दिल में तो नफरत इतनी गहरी भर चुकी थी। दादाजी, जी जेशिंग का ये हाल सिर्फ उसकी अपनी करनी का नतीजा है। हाँ, जी डोंग। जी जेशेंग पर चाहे कितना भी बड़ा जुल्म हुआ हो, बुराई का रास्ता चुनना उसकी अपनी मर्जी थी। ठीक है, छोड़ो भी अब। शियू, श्याओपेई, तुम्हें इन दिनों अच्छे से आराम करना चाहिए। जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम दोनों के बीच का मामला सुलझा दूंगा। मैडम,
क्या आप अकेली हैं? हाँ, ओह, मुझे माफ करें, उसका एक बॉयफ्रेंड है। मुझे माफ करें। मिस्टर जी, क्या आपको कोई गलतफहमी है? मैं आपकी गर्लफ्रेंड कब बनी? क्यों नहीं हो क्या? हमने साथ में इतना कुछ झेला है। हमने क्या रिलेशनशिप कंफर्म करने के लिए भी प्रपोजल चाहिए होता है? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता? सीईओ, क्या अब प्रपोज करने में बहुत देर हो गई है? क्या पेई युआन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। कट, तुम ये कितनी बार बोल चुके हो? ये अलग है। पहले या तो स्क्रिप्ट में होता था या जी जेशिंग के सामने एक्टिंग के लिए, लेकिन इस बार मैं सच में कह रहा हूं। हालांकि मैंने तुम्हें पहले धोखा दिया है और ऐसे काम किए हैं जिनसे तुम्हें चोट पहुंची, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब आगे कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें अभी अभी याददाश्त लौटी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया हो? क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आई? मेरा इंतजार करो। बस हाँ कह दो। जियाओ पे, तुम किसका इंतजार कर रही हो? दीदी, इतनी जल्दी उसकी बात मत मानो। हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए। आ, तुमने वापस क्यों ले ली? क्या तुमने नहीं कहा था कि नहीं? किसने कहा कि मैंने हाँ नहीं कहा? मुझे बस लगा कि माहौल सही नहीं था। जाहिर है, मैं दबंग सीईओ हूं और तुम मेरी घमंडी नन्ही भगोड़ी हो। प्रपोज तो मुझे करना चाहिए। अपना हाथ दो। मैं तुम्हें अंगूठी पहनाता हूं। तुम मैं चलता हूं। मेरी दीदी को छोड़ो। याद रखो, याद रखो। सभी विभाग प्रमुखों को मीटिंग की तैयारी की सूचना दो। जब तक उसे याददाश्त की बीमारी नहीं हुई और वह मेरी पत्नी नहीं बन गई। तुम्हें जरूर उत्सुकता होगी कि हालात ऐसे कैसे बने। यह सब उस मनहूस रात से शुरू हुआ। वह 5 लाख युआन है। जिन्यू ने कहा कि उसे इन दिनों पैसों की तंगी है, इसलिए मैंने उसे उधार दे दिए। क्या तुम पागल हो? वह बार का शेयर धारक है। अगर उसे ऐसे नहीं है तो वह मुझसे आजीज है। उसने तुम्हारा फायदा क्यों उठाया? मुझे बहुत पछतावा है। यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त फूजी हुई है। अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया होता तो मैं किसी हादसे का शिकार नहीं होती। यह वही है। ठीक है, जैसे ही नतीजा आए मुझे बता देना। ठीक है। मिस्टर जी, है ना? मैं आपको टोस्ट करती हूँ। अरे, सॉरी सॉरी। क्या आपका सूट बहुत महंगा है? क्या इसकी कीमत 5 लाख है? आजकल तुम लोग ध्यान खींचने के तरीके कितने बेवकूफी भरे हैं। बताओ, कैश या चेक? अगर 5 लाख से कम हुआ तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, तो चलो दुनियादारी के नियमों पर चलते हैं। अगर आज तुम मुझसे ज्यादा नहीं पी सके तो चुपचाप मुझे पैसे दोगे।
ये रहा तुम्हारा मौका। आओ और मुझसे माफी मांगो। पहली बात, मेरा नाम नहीं है। ए, मैं, हम। हाँ। तुम्हारा ये क्या नजरिया है? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। मैं औरत नहीं हूं। मैं तुम्हारी आंटी हूं। मेरा नाम पे युआन है। हम। खाने में बड़ा मजा आ रहा है। जिशियू फूजी हुई का बॉयफ्रेंड नहीं है। वह मेरा बॉस है। भागो, भागो। हाँ। आज सब कुछ ठीक ठाक है ना? हूँ। क्या मुझसे मिलने कोई आया है? नहीं, लेकिन अगर तुमने अभी काम शुरू नहीं किया तो वांशु तुम्हें परेशान करने जरूर आएगी। हाँ 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 हाँ। पे युआन, जरा देखो तुमने कल क्या जमा किया है। टाइप सेटिंग और कंटेंट प्लानिंग दोनों में दिक्कतें हैं, और ऊपर से कई स्पेलिंग मिस्टेक भी हैं। मुझे पता है तुम किसी छोटे कॉलेज से हो, लेकिन तुम्हारी काबिलियत इतनी घटिया नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें अभी बनाया हुआ है? माफ करें, मैं तुरंत इसे ठीक करती हूँ। अरे यान, इतना दुखी मत हो। वो शेयर धारक की बेटी है, और ऊपर से तुम उसकी चापलूसी नहीं करती। जाहिर है वो तुम्हें और ताने मारेगी। अरे बड़ी गपशप सुनो। कल हमारे मैनेजर जी का किसी मॉडल के साथ अफेयर चल रहा था, और होटल में हादसा हो गया। तुम्हें अभी पता चला? सुना है प्रेसिडेंट जी अभी भी हॉस्पिटल में है। शायद वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। अरे क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं। मैं बाथरूम जाती हूँ। और मसालेदार बात सुनोगी? मैं बताती हूं। अब मैं क्या करूं? मैंने एक ही किक में जिन परिवार की उम्मीदें तोड़ दी। तुम पेई युआन हो। आ आ आ। अरे ये कहाँ है? मिस्टर जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? 11 के बड़े भाई होने के नाते मैंने आज तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। मतलब आ मतलब मुझे नहीं पता। कल शियू होटल के कमरे में बेहोश हो गई थी। सिर में चोट और दिमागी सूजन के अलावा उसकी पीठ पर नील भी थे। सीसीटीवी में सिर्फ तुम ही कमरे में आते जाते दिखे हो। तुमने क्या किया? मैं हूं। कहाँ भागोगे? बता देता हूं। मेरी सजा से कोई नहीं बच सकता। तुम जाओ।
पेई। आ आ मिस्टर जी, आपको होश आ गया। आपके सिर को क्या हुआ? क्या आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है? मैं मान गई। ये क्या बोल रहा है? वो किस बात के लिए हाँ कर रहा है? मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए और कर्जे में डूबे थे, और मेरे पास सहारे के लिए सिर्फ बड़ा भाई है। चूंकि तुम मेरा कर्जा चुकाने को तैयार हो, तो मैं बेमन से ही सही शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को राजी हूं। मुझे अभी अस्पताल से बाहर ले चलो। कैसा शादी का कॉन्ट्रैक्ट? मिस्टर जी, पेई ने अभी अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म की है और अभी वो थोड़े थके हुए हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए सेक्रेटरी जी। मैं प्रेसिडेंट पेई से बात कर रहा हूं। सेक्रेटरी जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम पहले खुद आराम कर लो। ठीक है। बाद में मुझे लेने आना मत भूलना। आ आ आ क्या मुझे इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे? बैठ जाओ। मिस पेई, तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 अरब का मेडिकल खर्चा हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके सिर में चोट लगी है। अगर इस बात का पता चल गया तो कंपनी पर इसका असर बहुत बड़ा होगा। मैं समझ गई। मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं ये पैसा चुका दूंगा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। जब तुम 7 साल की थी, तुम्हारे मां बाप गुजर गए। जब तुम 18 साल की हुई, दादाजी चल बसे। तब से तुम नौकरी और कर्जों के सहारे जिंदगी चला रही हो। तुम 22 साल की हो, कॉलेज पास किया, लेकिन कर्जों के बोझ तले दबी हो। भला तुम ये कैसे चुका पाओगी? तो मिस पे, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। या तो तुम इसकी कीमत चुकाओ, या फिर शी यू के साथ एक नाटक करो। नाटक? हाँ, जैसा तुमने अभी देखा, शी यू का दिमाग तुम्हारी वजह से डैमेज हो गया है, जिससे उसके सिर में खून जम गया है और ये उस हिप्पोकैम्पस को दबा रहा है जो यादें स्टोर करता है। इसी वजह से उसकी याददाश्त गड़बड़ा गई है और उसने खुद को हीरोइन समझा। सीईओ की नटखट लड़की वो हीरोइन है और तुम हीरो हो। डॉक्टर का मतलब यह है कि इस वक्त हम सिर्फ उसके साथ ये नाटक कर सकते हैं ताकि देख सकें कि क्या वो खुद को ठीक कर पाता है। अरे हाँ, ये रहा ऑडियो नॉवेल का लिंक, प्लीज देख लीजिए। तो चोट से हकीकत भूल गए। लेकिन मैं ही क्यों? ये अहम नहीं है। अभी अहम ये है कि उसे लगता है कि मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूं। मेरे दादाजी, चेयरमैन जी तुम्हारे दादाजी हैं। अभी तुम्हें बस उसकी भावनाओं को काबू में रखना है। अगले सोमवार हुआन यू रियल एस्टेट के सीईओ बनकर कंपनी में आना। फिर मैं तुम्हें उसी हिसाब से पैसे दूंगा। लेकिन जब तक शियू की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, मैं तुम्हें 10 लाख युआन दूंगी और शियू को चोट पहुंचाने का कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं डालूंगी। नहीं, ये बहुत रिस्की है। और ये मेरी हद पार करता है। माफ करना, मैं ये वादा नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूं और मुझे यकीन है कि तुम मान जाओगे। जब फैसला कर लो तो मुझसे संपर्क करना।
जैसा आपने कहा था, मैंने मोटी रकम ऑफर की, पे युवा नहीं माना। ये वो नतीजा नहीं है जो मैं चाहती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तरीका अपनाते हो, तुम्हें उसे मनाना ही होगा। वो एक अमीर और दबदबे वाला सीईओ है और अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है। किसने सोचा था कि वो वैम्प उसकी दौलत पर नजर गड़ाए बैठी है और उसकी पत्नी बनने का नाटक भी कर रही है। ये कैसी कहानी है? एक इज्जतदार सीईओ अपनी पत्नी को साथ लेकर घूमेगा। सुनो, नमस्ते टीचर यू। पीजे क्या है, मैथ्स की कोचिंग क्लास जारी रखनी चाहिए। वो नेशनल कंपटीशन में अवार्ड जीतने की पूरी काबिलियत रखता है। ये टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिले की सीटी है। मैंने उसे मना नहीं किया। बच्चे ने खुद मुझसे कहा। उसने कहा कि उसे ये पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से अपने पसंदीदा कॉलेज में जा सकता है। लेकिन तुम्हें पता है, कंपटीशन में हारना सिर्फ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए नहीं होता। हाँ, तुम्हें उसे और समझाना चाहिए। ठीक है। मैं वापस आ गई। दीदी, खाना तैयार है, हाथ धोकर खा लेना। ओह, तुमने खाना खाया? मैं खा चुकी हूं। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या तुम परेशान हो? ओह, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा मैथ्स कंपटीशन जल्द ही आने वाला है। तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो तो हो गया। क्या तुम मुझसे कुछ और कहना नहीं चाहते? दीदी, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जब मैं कॉलेज जाकर पैसे कमाऊंगा तो तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। अरे, तुम मुझे बूढ़ी बना रहे हो। मैं अभी बहुत जवान हूँ मुझे पालने के लिए। ठीक है, अंदर जाकर पढ़ाई करो। इस बच्चे ने ठान लिया है कि मुझे सच नहीं बताएगा। लेकिन सोचो जरा, अगर वो सच बता भी दे तो कर क्या सकता है? पैसे नहीं है तो नहीं है।